नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसार जरीउल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज के प्रोग्राम का आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल मुलाहिज़ा कर लिया है। आज हम इस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे और चंद बातें मैं आपके गोश गुजार करूंगा कि किस तरह मुखालफीन अहमदियत और जो मुनाफिकीन है वो किस तरह जमात अहमदिया के बारे में गलत रिपोर्टें और गलत खबरें लोगों को फैला के उसके ऊपर व्यूज और लोगों की हमदर्दियां बटोरने की कोशिश करते हैं। और वो ये कहते हैं जी देखें जी हम कितना वो जो है इखलास करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं, या हमें कितनी परवाह है जमात अहमदिया के लोगों की और उनके जो इमाम है उनकी। ये असल में इनके हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और है। ये मैं इंशाल्लाह आपके सामने कुछ बातें रखता हूँ। आज इन्होंने एक प्रोग्राम करना था मुखालफिन अहमदियत ने, जिसमें इन लोगों ने खलीफत मसीह के बारे में बदजुबानी करनी थी और उनकी तबीयत के बारे में गलत कमेंट्स करने थे और लोगों को प्रोपोगेट करना था, लोगों के दरमियान प्रोपोगेट करना था कि देखें जी मिर्जा मसूद अहमद साहब को ये हो गया और वो हो गया मादल्ला और इस तरह की बातें। और वो थंबनेल भी मैं आपको दिखाता हूँ, जो थंबनेल इन लोगों ने अपनी वीडियो के ऊपर बनाया हुआ है, जो इन लोगों ने आज प्रोग्राम रात को करना था। मैंने सोचा कि जो इन्होंने पाकिस्तानी टाइम नामक प्रोग्राम करना, उससे पहले मैं प्रोग्राम करके अवाम मुनास को बताता हूँ कि ऐसी कोई भी खबर नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये इनका प्रोपेगेंडा है जो कि ये हमेशा करते हैं और इससे ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज लेने के चक्कर में होते हैं कि यार किसी न किसी तरह व्यूज आ जाए, किसी न किसी तरह चार पैसे आ जाए। लोग तो वैसे हमारी वीडियो नहीं देखते, तो चलो खलीफतुल मसीह का नाम लिखते हैं, साथ उनकी तस्वीर लगाते हैं और तस्वीर भी एडिट करके बेईमानी करके धोखा इस तरह करके तस्वीर एडिट करके लोगों को दिखाना, ताकि लोगों की तवज्जो मबजूल हो कि यार माज़अल्लाह अल्लाह ताला रहम करे, ये मतलब तबीयत होगी हजूर की, ये इस तरह की कोई खबर है। तो वो आपके सामने मैं तस्वीर भी शेयर करता हूँ, मैं आपके सामने वो थंबनेल भी शेयर करता हूँ। उसमें तस्वीर जो है उसका जो चेहरा लगाया गया मैंने वो तो रिमूव कर दिया है, क्योंकि वो तो जाहिर सी बात है इनके अपनी तरबियत की अक्कासी करता है कि किस तरह इन लोगों की तरबियत हुई है और किस तरह ये लोगों को बताते हैं कि हमारा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, हम तो तस्वीरों को मसक करने वाले हैं, हम तो किसी की तस्वीर किसी के ऊपर लगाने वाले हैं, किसी का चेहरा किसी के ऊपर लगाने वाले हैं, तस्वीरों को एडिट करने वाले हैं। तो हमें तो सिर्फ यही सिखाया गया, इसके अलावा हमारी तो और कोई तरबियत नहीं है, या हमें तो इसके अलावा और कोई बात नहीं आती या कोई काम नहीं आता। तो दोस्तों मैं आपके सामने तस्वीर शेयर करता हूँ, आपके सामने मैं चीज़ें शेयर करता हूँ। मैं सबसे पहले ये बात बता दूं कि हजूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिल अजीज को कुछ भी नहीं हुआ, अल्लाह ताला के फजल करम से वो बिल्कुल ठीक है, खैर आफियत है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से। ये एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, व्हाट्सएप पे वो जो मैसेज है वो बड़ी तेजी से गर्दिश कर रहा था। मैंने उस वक्त जिन लोगों की तरफ से मुझे आया उनको फिर मैंने उसी वक्त ये जवाब मैंने दे दिया, उसी वक्त उनको मैंने मैसेज किया कि इस तरह की कोई बात भी नहीं। उसमें ये लिखा हुआ था कि प्यारे हजूर को, प्यारे आका को तेज फीवर है, यानी कि काफी तेज बुखार है, उसके साथ काफी तेज खांसी भी उनको है और उन्होंने अपनी सारी मीटिंग्स जो है वो कैंसिल कर दी हैं, वो मसाजिद में नमाज पढ़ाने भी नहीं आ रहे, इस तरह की बातें जो है वो सर्कुलेट कर रही थी। तो मैंने साथ ही फिर लोगों को ये बताया, जिस तरफ से मुझे मैसेज आया मैंने साथ ही ये बताया कि इस तरह की कोई भी खबर नहीं है। हजूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्र अजीज अल्लाह ताला के फजल करम से खैर आफियत से हैं, वो नमाज पढ़ाना भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से मस्जिद में आ रहे हैं, उन्होंने नमाज भी पढ़ाई है और उससे उनको बुखार भी नहीं है, वो किसी किस्म का उनको बुखार नहीं है। हाँ थोड़ी सी खांसी है, खांसी उनको है, इसके अलावा उनकी कोई तबीयत में कोई इस तरह का नहीं है कि जिसकी वजह से ये मैसेज और इस तरह के लोग जो है वो मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं। और बिलखसूस ये मैसेज जाहिर सी बात है किसी मुनाफिक की तरफ से है और फिर अब वो आगे गर्दिश करता करता फिर अहमदियों तक पहुंचे और अहमदियों ने सोचा कि चलो दुआ की नीयत से दुआ की तरफ से इसको आगे फैलाया जाए। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात भी बताते चलूँ कि जब भी आपको इस तरह के कोई इन्फॉर्मेशन मिले, जब भी आपको इस तरह का कोई मैसेज मिले, सबसे पहले उसको इन्वेस्टिगेट करें, सबसे पहले उसको आप ये तहकीक करें कि आया वो मैसेज दुरुस्त भी है या नहीं है। क्योंकि आजकल मुनाफिकीन जो है वो इस तरह में काफी निकले हुए हैं कि कोई भी इस तरह की खबर हो जिसमें वो चार बातें अपनी तरफ से लगा के वो लोगों को फैलाएं और लोगों को भेजें और इसके ऊपर वो लोगों की हमदर्दियां वसूल करके देखें जी हमने सबसे पहले आपको बताया, देखिए हम कितने खैर खां हैं, कितने हम मोहब्बत करने वाले हैं, कितने हम एहसास करने वाले हैं, कितने हम ये करने वाले हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ जमात को नीचा दिखाने के लिए या अपने व्यूज लेने के लिए या सब्सक्राइबर लेने के लिए रोजी रोटी का इन लोगों ने जरिया बना लिया। जब ये मैसेज गर्दिश हुए हैं सोशल मीडिया पे लोगों तक पहुंचे हैं, तो एक और जो मुनाफिक टोला है जो कि सिर्फ जिनका मकसद ही पैसा है, पैसे के पुजारी हैं, वो यकीन करें कि उनके अगर अम्मा अब्बा भी वफात पा जाएंगे तो उसके ऊपर भी प्रोग्राम करके वो सोचें कि यार इसके ऊपर भी प्रोग्राम करके हमको चलो चार पैसे वसूल कर लें, सानू अगर पैसे लाभ दें। ऐसे लोग हैं कि अगर इनको पैसों की वजह से अगर अपने माँ बाप को बेचना पड़े तो ये इस हद तक भी चले जाएंगे। ये ऐसे लोग हैं। मैं साथ साथ फिर ये बताते चलूं
کہ खलीफत मसीह खामिस अय्यदहुल्लाह ताला बिनसर अजीज जमात अहमद के मौजूदा और पांचवें खलीफा, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है अल्लाह ताला के फजल करम से। इस तरह की कोई बात भी नहीं है जो व्हाट्सएप पे गर्दिश की जा रही है। अब दोस्तों मैं आपके सामने वो थंबनेल शेयर करता हूँ और थंबनेल शेयर करके दिखाता हूँ कि इन लोगों की जो ये मनफी सोच है वो किस हद तक ये गिर चुके हैं, किस हद तक ये यकीन करें कि गिर चुके हैं। वो मैं आपको एक तस्वीर के जरिए शो करवाता हूँ। ये आप देखिएगा, ये इन लोगों ने आज प्रोग्राम करना है, इससे पहले ये प्रोग्राम करें। अल्लाह के फजल करम से मैंने पहले इनका भांडा फोड़ दिया कि ये प्रोग्राम करेंगे और मनफी प्रोपेगेंडा करेंगे। ये मैंने स्क्रीन शेयर किया दोस्तों और ये आपके सामने तस्वीर शो हो रही है। अब ये इन लोगों ने लिखा है जी टॉप 3 ब्रेकिंग न्यूज ऑफ कादियानी कल्ट। ठीक है जी, अब हमें ये कल्ट कह रहे हैं और इनके अपने क्या हरकत हैं वो आप लोगों ने ये मुलाजा करनी है। अच्छा, लिखा हुआ है ब्रेकिंग न्यूज, रब्वा नया अहमद ज्यादती का शिकार, मिर्जा मसरूर वेंटिलेटर पर मादल्ला। अच्छा, ये अब यहाँ पे ये तस्वीर जो यहाँ पे आपको नजर आ रही है, ये आप जो देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, अब इसमें इन लोगों ने, इन मुनाफिकों ने, इन जो है ये दज्जाली टोला जो है, इन लोगों ने खलीफतुल मसीह की तस्वीर यहाँ पे लगाई थी, जो कि मैंने यहाँ पे रिमूव करके आपको दिखाई है कि ये इन लोगों का हरबा है, ये इन लोगों का मकसद होता है कि किसी ना किसी तरीके से जो है वो जनाब जो है वो किसी न किसी तरीके से तस्वीर जनाब यहाँ पे लगा के और लोगों की तवज्जो मबजूल करवाई जाए कि यार मादल्ला अल्लाह रहम करे, हजूर मतलब इतने बीमार हो चुके हैं। ये सिर्फ इसलिए है ताकि 2 व्यूज ज्यादा आ जाएं, 5-10 रुपए ज्यादा आ जाएं, कुछ सब्सक्राइबर 50-100 सब्सक्राइबर जो है वो कुछ ज्यादा आ जाएं। यही इन लोगों का मकसद होता है, इसके अलावा इनका और किसी किस्म का कोई मकसद नहीं होता। अब नीचे के इस हफ्ते की 3 बड़ी सनसनीखेज खबरें, यानी सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए ये बात की गई है और तस्वीर साथ एडिट करके लगाई गई है। अब इनसे पूछा जाए कि ये तस्वीर एडिट करना, इस तरह की ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना, ये किसके नक्शे कदम पर चल रहे हैं? ये क्या इस्लाम का तर्ज अमल है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात हैं? क्या इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है? चले आप इतिहाद से बता दें कि आपके उलमा इस बारे में क्या इतिहाद करते हैं। यानी मिसाल के तौर पर ऐसी है कि यानी आपका जो अब्बा जी हैं उनके तस्वीर के ऊपर सर उतार के किसी और का सर लगा दिया जाए और वो बंदा आपकी वालदा मोहतरमा के साथ बिठा दिया जाए, तो क्या आप इस बात को कबूल करेंगे? आपका दिल इस बात को तसल्ली पाएगा? आपका दिल, आपका ज़मीर इस बात को गवाही देगा? तो ये लोग भी इस तरह की और चटकंडे इस्तेमाल करते हैं कि सर किसी और को होता है, धड़ किसी और को होता है, और फिर ये प्रोग्राम करते हैं वो दीगर जो एंटी एमडीए चैनल हैं उनके बारे में कहते हैं कि भाई ये देखें जी, ये तो इतने एक्सट्रीमिस्ट हैं, इतने ये लोग जो हैं वो आगे निकल चुके हैं, इंतहा पर चले जा चुके हैं कि ये लोग जो हैं ये तो वो जो जमाती अहमद के बानी हैं उनकी तस्वीरें बिगाड़ बिगाड़ कर लगाते हैं। माजल्ला कभी किसी के ऊपर तस्वीर लगा दी, कभी किसी के ऊपर तस्वीर लगा दी, तो दूसरों को नसीहत खुद में या फजीयत वाला हिसाब है, दूसरों को तबलीग करते हैं, दूसरों को तालीम देते हैं कि ऐसे नहीं करना और खुद उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। यानी ये जाली नक्शे कदम पर चल रहे हैं, कुफार मक्का के नक्शे कदम पर चल रहे हैं कि ये इन लोगों का काम है। अच्छा, दूसरी खबर ये जो आपने सबसे ऊपर पहली खबर पढ़ी है, नया अहमदी ज्यादती का शिकार, उसके नीचे फिर एक और मुर्तजा अजीज अहमदी खुदकुशी या जमात के हाथों कत्ल, ये देखें एक और बात लिखी हुई है। अब इसके ऊपर भी इन लोगों ने बड़ी जो है वो बकवासियात करनी थी और ये अब उम्मीद है कि नहीं करेंगे। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, आपको पता होगा कि इन लोगों ने एक प्रोग्राम करना था, उस प्रोग्राम को करने से पहले अल्लाह ताला के फजल करम से मैंने मौके पर तो प्रोग्राम किया और वो प्रोग्राम उन्होंने बाद में पोस्टपोन करके बाद में खत्म ही कर दिया, प्रोग्राम ही नहीं किया। खुदा के फजल करम से धज्जियां उड़ गई उन लोगों के प्रोग्राम की उनके आने से पहले ही। हालांकि मुझे तो पता था कि वो आके प्रोग्राम में क्या क्या बकवासियात करेंगे, क्या क्या बातें करेंगे, क्या क्या मुगल्लजात पर बकेंगे, तो उनके प्रोग्राम करने से पहले ही मैंने अवामुन नास की हकीकत बता के उनका पर्दा अल्लाह के फजल करम से चाक कर दिया और वो प्रोग्राम करने की जसारत ही नहीं कर सके। खुदा के फजल करम से इस कदर रोब और दबदबा था तरियाकुल कुलूब के चैनल पर आने वाले प्रोग्राम का अल्लाह के फजल करम से। तो ये इन लोगों के दोस्तों मुनाफिकत थी। अब ये नीचे जो लिखा हुआ है कि जो वो उनका बेटे का कत्ल हुआ है, वो जो बेटे उनकी डेथ हुई है मिर्जा सुल्तान अहमद साहब की, तो उनके बारे में भी ये बकवास याद कर रहे हैं ये लोग, व्हाट्सएप पे इधर उधर की बातें कर रहे हैं कि जी उसने खुदकुशी कर लिया है या उसका कत्ल कर दिया गया है या इस तरह की बातें की। इनसे बंदा पूछे कि क्या उस बेटे ने वो खुद ये बात बयान की थी, आप लोगों को इतनी शर्म नहीं है, इतने एटिकेट्स नहीं कि किसी का जवान बेटा अगर मर जाए तो उसके लिए क्या कलमात कहे जाते हैं, उस वक्त क्या बातें की जाती हैं। आप लोग तो सिर्फ अपने व्यूज के चक्कर में, अपनी सिर्फ झूठी अना और तस्कीन के चक्कर में इस तरह के काम करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जिस तरह वो बुरे और गलीज लोग होते हैं, फितना फसाद करने वाले, जले पर नमक लगाने वाले के काम करते हैं आप लोग। आप लोगों का और कोई मकसद नहीं है। आप जिस तरह वो थे कनाडा में
जो अमीर जमात थे उनका जब इंतकाल हुआ उस वक्त भी इन लोगों ने उसके ऊपर व्यूज लिए और सब्सक्राइबर गेन करने की कोशिश की, पैसा वसूल करने की कोशिश की कि यार किसी न किसी तरीके से लोगों से पैसा बटोरें, किसी न किसी तरीके से इसके ऊपर हम प्रोग्राम करें और लोगों से पैसा बटोरें। और अभी भी इनका यही मकसद था, इनका यही वतीरा था कि इस तरीके से हम लोगों का जनाब जो है वो ईमान खराब करके या लोगों के बारे में हम जनाब इस तरह की बातें करके या प्रोग्राम करके चलो चंद व्यूज ले लें, इसके अलावा इनका और कोई मकसद नहीं था। तो दोस्तों ये थी छोटा सा प्रोग्राम आपकी खिदमत में, जो मैंने सोचा कि मैं लाइव प्रोग्राम की सूरत में आपकी खिदमत में पेश करूं और आप लोगों को हालात हादरा से आप लोगों को आगाह करूं कि क्या क्या सोशल मीडिया पे चल रहा है और ये किस किस तरह की ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने वाले हैं, जो यकीन करें कि शर्म और गैरत बेचकर खा गए हुए हैं। आखिर मैं फिर इस बात की वजाहत करता हूं कि हमारे प्यारे इमाम हजरत मिर्जा मसूद अहमद साहब खलीफतुल मसीह खामिस अय्यदहुल्लाह तआला बिनस्र अजीज जमात अहमदिया के मौजूदा और पांचवें खलीफा बिल्कुल खैर आफियत से हैं, बिल्कुल तंदुरुस्त तवाना है। खुदा के फजल करम से अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज फरमाए, अल्लाह ताला उनका बाबरकत साया हमारे सरों पर देर सलामत रखे, अल्लाह ताला उनके दौरे हयात में अल्लाह ताला जमात को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से नवाजे, अल्लाह ताला जमात अहमदिया के दुश्मनों को उनके कैफर किरदार तक पहुंचाए, अल्लाह ताला मुआनिदीन अहमदियत के शर उन तक पहुंचाए, उन तक लौटाए और अल्लाह ताला हमेशा जमात अहमदिया का हाफिज नासर हो। अल्लाह ताला हमेशा जमात अहमदिया को अपने ज़मान में रखे और इस तरह के प्रोपेगेंडे उन्हीं के ऊपर लौटाए जो इस तरह की बातें बयान करने वाले हैं, जो इस तरह के शतकंडे इस्तेमाल करने वाले हैं। अल्लाह ताला आप सबका हाफिज नासर हो। आप दोस्तों से ये गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि रात का जो प्रोग्राम उन लोगों ने करना है और घटिया और गलीज बकवासियात करनी है वो वैसे ही जाहिल हो जाए। और उम्मीद है इंशाल्लाह खुदा के फजल करम से क्या वो प्रोग्राम नहीं करेंगे, या अगर करेंगे तो जो बातें उन लोगों ने सोची थी वो सारी की सारी धरी की धरी रह जाएगी इंशाल्लाह ताला, पहले की तरह जिस तरह पहले हुआ था। अब ये लोग बेचारे अपने चैनल के अबाउट में लिखते हुए शर्माते हैं, अब नहीं लिखते कि जी स्पोर्ट और वर्क है और हमें पैसे दें, हमसे कॉल पर बात करने के लिए हमें इतना पैसे दें, वीडियो कॉल पे बात करने के लिए इतना पैसे दें, हमारे इंग्लिश चैनल को सपोर्ट करने के लिए हमें इतना पैसे दें और फलाने सपोर्ट करने के लिए जनाब हमसे इतने पैसे दें और इस तरह करने के लिए हमें इतने पैसे दें। अब इन लोगों ने हमारे शर्मिंदगी के वो भी रिमूव कर दिया हुआ है। इतने चलो कुछ एक रत्ती बराबर को थोड़ी बहुत, जैसे कहते हैं ना कि 1% को शर्म आ चुकी है या शायद यूट्यूब की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन लगी है और उन्होंने उसको जनाब वो कहा कि इधर से रिमूव करो, तुम लोगों ने धंधा और कारोबार बना लिया है, तो उस वजह से हो सकता है। वगरना ये तो इतने दिल के बुरे हैं, इतने ये यकीन करें कि पैसे के पुजारी हैं कि ये किसी हद तक के भी जाने को तैयार हैं। तो हम ये नहीं गुमान करते कि भाई उन्होंने कोई शर्म या हया करके वहां से रिमूव किया, वो तो यूट्यूब ने गाल पर रिमूव करवाया होगा कि भाई तू की पैट्रियन तो मंगल लाग पर भिखारियां और ऑनलाइन बैगर्स की तरह मांगने लग पड़ते हो, जा कम तो न कर जाके कोई जाकर रोजी रोटी कमा जाके तू केड़ा यूट्यूब तो लग पे। बल दोस्तों अल्लाह ताला आप सबको हाफिज नासर खाकसार को दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज नासर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।